हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों कराया जाता है, इससे क्या पता चलता है, कौन सी बीमारी का पता चलता है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है साथियों। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके बारे में, उसमें कितनी चिकनाई जमी हुई है, कितना फैट जमा हुआ है, कितना ऑयल जमा हुआ है, इसका पता लगाया जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में 5 चीज़ें होती हैं साथियों। पहले नंबर पे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल। ये टेस्ट होते हैं। इन्हीं टेस्ट को देखा जाता है उसमें रिपोर्ट के अंदर कि किसका कितना लेवल है। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 से 180 तक है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो 130 से 150 तक है तो उसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। लेकिन अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 250 है, 300 है तो उसे घबराने की ज़रूरत है। अगर ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो 200 है तो उसे भी घबराने की ज़रूरत है, उसे भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो बढ़ती हैं इसी से हार्ट अटैक आता है। इंडिया में लगभग 8,500 से ज़्यादा डेथ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही होती हैं साथियों। तो मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि आम इंसान को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं या क्या नहीं चल रही हैं, तो इस चीज़ का पता लगा लेना चाहिए साथियों। जब कोई पेशेंट है जिसके हल्का सीने में पेन हो, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हो और वो लेफ्ट हैंड में जा रहा हो, नीचे की तरफ तक जा रहा हो और बैक साइड में भी पीछे जा रहा हो, तो डॉक्टर उसको उसके सिम्टम देखने के बाद उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी को रिकमेंड करते हैं कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं। और भी टेस्ट हैं जैसे ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, होल्टर है, और भी टेस्ट कराए जाते हैं साथियों। लेकिन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी इसमें एक अहम टेस्ट है। और जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है, और भी जो एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल इनका क्या लेवल है वो भी देखा जाता है। लेकिन जैसे किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल 200 है तो उसमें जो एचडीएल होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो 50 रहना चाहिए। ये जो और कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल से ही निकलते हैं। हर पेशेंट का अलग उसी के हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें जो सबसे अहम, जो सबसे पहला रोल है जो देखा जाता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ही देखा जाता है। उसी के हिसाब से वे तीनों अलग रहते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि जब ये इतने हैं तो वो कितने रहने चाहिए। लेकिन जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो अगर ब्लॉक होने लगेंगी, हम जो फैट वाली चीज़ खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो ऑयली चीज़ खाएंगे उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और ये ऑयल या फैट जाके जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज के अंदर क्लॉट पैदा करेगा। और जब वो क्लॉट ज़्यादा बनने लगेगा और बढ़ने लगेगा तो हमारे जो खून की सप्लाई है, खून का सर्कुलेशन है, वो रुकने लगेगा। और ये ज़्यादा बढ़ते बढ़ते जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है वो भ्रष्ट होने का खतरा रहता है। और जिस टाइम वो भ्रष्ट हो जाती है उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। या अगर वो भ्रष्ट नहीं भी हुई, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ता गया तो आर्टरीज ब्लॉक होती चली जाती है। वो कहते हैं ना कि जब वो जांच कराते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं, एंजियोग्राफी लिख देते हैं, उसमें कहते हैं कि 80% ब्लॉकेज आया, 90% ब्लॉकेज आया, तो वो इसी ब्लॉकेज की बात करते हैं जो ये जिसके में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में जो देखा जाता है कि कितना ब्लॉकेज कहाँ है, उसमें भी ये देखा जाता है एंजियोग्राफी में। तो इसलिए मेरा यह कहने का मकसद है साथियों कि इस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ने दें, अपने खान पान, अपनी जो रहन सहन है उस पर पूरा ध्यान दें, टेंशन ज़्यादा ना लें, और ऑयली चीज़ों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ों से बचें, फैट वाली चीज़ों से बचें। और आपका अगर लेवल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल 200 से ऊपर जा रहा हो, 250, 300 जा रहा हो, तो आपके अपने नज़दीकी जो भी कार्डियोलॉजी हैं
उसी के उन्हीं के पास आप जाएं और जो भी वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो मेडिसिन आप लें और अपना ट्रीटमेंट अधूरा ना छोड़ें। जब तक डॉक्टर आपको कहते रहें तब तक आप दवाई लेते रहें, वरना ये अटैक की तरफ जाता है। ये जो सिम्टम है ये हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं और इसमें बहुत सडनली से डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता, बहुत ही सडनली से एकदम से अचानक से हो जाता है काम। साथियों, तो मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि हर इंसान को इतनी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि किसी इंसान की एज अगर 40 है तो उसे हर साल या 2 साल में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहना चाहिए। कोई इतना महंगा भी टेस्ट नहीं है, उसमें कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि उसका क्या लेवल है, क्या चल रहा है, अपनी खान पीन दिनचर्या कम से कम अपनी इतनी तो केयर करेगा साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह।